तो राधे राधे प्रिय दर्शकों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञान भरी कहानी लेकर आए हैं। अगर मुसीबत कहीं आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्रिय दर्शकों, तो देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक बार की बात है, एक घना जंगल जहां जानवर एक दूसरे के साथ रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब भी था। प्रिय दोस्तों, उस तालाब में एक मगरमच्छ रहा करता था। दोस्तों, तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। तो दोस्तों, उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहते थे। तो दोस्तों, बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो प्रिय दोस्तों, बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगरमच्छ को भी खिलाया करता था। तो दोस्तों, बंदर ने दोस्त मगरमच्छ का खास ख्याल रखता। बंदर अपने दोस्त मगर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और मगर भी उसे अच्छा अपनी पीठ पर बैठा कर पूरे तालाब में घुमाया करता था। तो दोस्तों, दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। प्रिय दोस्तों, उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और जब बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाया करता था। तो दोस्तों, दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। प्रिय दोस्तों, दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाया करते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी तो दोस्तों कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। उस मगरमच्छ की पत्नी को लालच आ गया। तो दोस्तों, उसने अपने पति से मगरमच्छ से कहा कि बंदर का कलेजा खाना है। तो दोस्तों, मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और प्रिय दोस्तों, और वो मगर से रूठ गई। अब मगर को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। दोस्तों, उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब दोस्तों उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। तो प्रिय दोस्तों, मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुझसे मिलना चाहती है। दोस्तों, चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों, बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। प्रिय दोस्तों, मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। प्रिय दोस्तों, बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझसे यह पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया? बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो, मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊँगा। मगर बंदर की बातों में आ गया। तो प्रिय दोस्तों, और वापस किनारे पर ले गया। वो दोनों जैसे ही
किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। तो प्रिय दोस्तों, और बंदर बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले आए थे। तुम मुझे ही खाने चले थे। दोस्तों, कैसी मित्रता है। बंदर बोलने लगा, दोस्त कैसी मित्रता है यह, तुम्हारी चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफ़ी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, प्रिय दोस्तों, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। प्रिय दोस्तों, जो हमारे सामने मुसीबत होती है उसको दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। प्रिय दोस्तों, बंदर ने वही किया और अपनी बुद्धि से उसने अपनी जान बचाई। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम ऐसी कहानी हर रोज लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय दोस्तों, और नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे। प्रिय दोस्तों, जय जय सिया राम।